सबसे पहले तो थोड़ी सी बेदारी हो जाए और आप सब तालियां बजाएं अपने ही लिए। अभी शायरी का आनंद आपने लिया और लुत्फ अंदोज हो रहे थे आप। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शौरा हजरात को थोड़ा एंटरटेन करें हम। आज मेरी इस प्रोग्राम में ऐसी हैसियत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं यहीं से हूँ, लोकल से। तो मैंने मुशायरे का जब ये देखा बैनर तो अपने आप को मैं रोक नहीं पाया। और हमारे सामने मेरे दोस्त बैठे हैं राव साहब, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी 5 मिनट का वक्त लूंगा और बाकी की जो बात होगी हमारे एक्ट की जानिब से, एक्ट के माध्यम से आपसे बात होगी। तो मैं ये चाहूंगा, हमारे बीच में है ऑल हिंद कंस्ट्रक्शन के जो मुफीद साहब हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे पास आ जाएं। राव साहब प्लीज। बहुत अच्छा आपने, बढ़िया, बहुत आइए मैम। दोस्तों, जादू की बात हो और बस फ्लावर दें और आदमी चला गया तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा होना चाहिए यानी कुछ जादू होना चाहिए। सारे लोग नीचे बैठेंगे सर, 1 मिनट, क्योंकि शायरों पे अगर जादू टोना हो गया तो आगे हम लोग नीचे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लौट के आ रहे हैं, इसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी बॉस। हम लोग नीचे बैठते हैं, मुनासिब नहीं है ना। आइए दोस्तों, आपको याद होगा एक बहुत मारूफ शायर हैं, उन्होंने कहा था कि सियासत को लहू पीने की लत है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये एक्ट है। मेरे हाथ में एक रोप है, एक रस्सी है और उसके 2 टुकड़े हैं। सियासत हमें टुकड़ों में बांटना चाहती है, लेकिन शायर और शायरी हमेशा से जोड़ने का काम करती है। मेरा ऐसा मानना है, हमेशा से जोड़ने का काम करती है और वो हमें ऐसे तोड़ना चाहती है। हसन साहब, ऐसे तोड़ना चाहती है जैसे इस रोप के 2 टुकड़े हैं। लेकिन हम हमेशा से कैसे रहे हैं, ये मैं अपने इस मैजिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। हम हमेशा से ऐसे रहे हैं, एक और हम यूं ही रहेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरे पास ये एक बुक है। ये मेरा एक्ट मैंने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में दिखाया था। इंडिया में अभी तक मैंने ये नहीं दिखाया और आज मैं अपने ही घर में और अपनों के बीच में ये दिखा रहा हूं। ये एक बुक है मेरे पास और मैं ये चाहता हूं कि आप में से कोई भी इस एक्ट का हिस्सा बने। और हसन साहब आ जाए तो बात ही क्या है। कहीं गायब मत कर देना हसन साहब। इसके पहले हम कभी मिले? हसन साहब, क्या इसके पहले हम कभी मिले? कोई सेटिंग मेरी आपकी किसी तरह की? मेरे पास सर ये एक बुक है और जहां आप बोलेंगे वहां स्टॉप, जहां आप चाहेंगे वहां स्टॉप बोल देना। मैं इसको ऐसे पहले आप इसे एक नॉर्मल बुक है ये।
जहां आप चाहेंगे वहां स्टॉप बोल देंगे, जहां आपका मन करे। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, जहां आपका मन करे आप स्टॉप बोल। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ू। ठीक है, अब मैं इसमें कोई चीटिंग ना करूं, इसके लिए मैं इसमें ये एक कार्ड रख दे रहा हूँ। ठीक है सर, ये यहाँ एक कार्ड रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और सर आप क्या करेंगे, मैम आप भी आ जाइए थोड़ा सा। देखिए आपको क्या करना है सर, पेज का पहला नंबर आप याद रखेंगे। ठीक है, आप तो नंबर याद रखेंगे, आप वर्ड याद रखेंगे। क्या है बताना मुझे। ठीक है, पढ़ लिया आपने, आपने नंबर पढ़ लिया। ठीक है सर, और आपने वर्ड पढ़ लिया। ठीक है, और ये सिंपल है, इसे मैं निकाल दे रहा हूँ। आपने पढ़ लिया, ये बुक आप अपने हाथ में। ठीक है, तो सिंपल है, मेरे पास एक बुक थी, सर ने स्टॉप बोला और वो पेज नंबर आपने याद कर लिया, और उस पेज का जो पहला वर्ड था वो रिफत जी ने याद कर लिया। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अब मैं ये चाहूंगा कि सर आप वो पेज नंबर लोगों को बताएं कौन सा नंबर है, और आप बताएं उस पर क्या लिखा हुआ था, खोल के पेज नंबर 110 वो दिखा देना आप लोगों को। फाड़ दिया आपने इसको। अरे भाई इल्जाम है ये इल्जाम है। मैम क्या लिखा था उस पर? ड्रीम और अच्छे से चेक कर लीजिए। अब सवाल यह है कि पेज अगर यहाँ नहीं है कहीं तो होगा। ठीक है, मैंने चेक करिए, चेक कर लीजिए सर, लगा वही है। वाकई में कमाल का है भाई, बात बुक से बुके तक कैसे पहुंचाएंगे। ये जिनके हाथ में हुआ है उनकी पूरी जिम्मेदारी, वही जवाब देंगे। ये हसन साहब बताएंगे। इसके पहले तो हम इनको शायर के रूप में देखते आए हैं, आज ये मैजिशियन भी हैं, मतलब ये हमें मालूम नहीं था। देखिए कहाँ से कहाँ इन्होंने ये कर दिया, और कोई भी चेक कर सकता है इसको। ठीक है, अभी अगले एक्ट के लिए मैं चाहूंगा कि आप 4 लोगों में से कोई भी एक ऊपर आ जाए, कोई भी। जी सर, आप तो मिला लीजिए कम से कम। हसन भाई आप सोच रहे हैं कि निरामत छोड़ के जादू सीखे। कोई भी आप आ जाइए। जादूगरी से ज्यादा मुश्किल शायरी है। क्या नाम है भाई साहब? ज्यादा मुश्किल शायरी। राणा जी आ गए। मैजिक है। राणा जी, पहले मेरी आपकी कोई मुलाकात किसी तरह की नहीं ना? अच्छा प्रोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास एक डायरी है और इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको पढ़ के बोलना है मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें। कहने का तात्पर्य यह है कि नॉर्मल डायरी है और सब अलग अलग कुछ नाम इस पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बस ये दिखाना है। ये देखिए, जब मैं बोलूंगा तब आप इसे बोलेंगे।
इस डायरी में 40-45 नाम मैंने लिखे हुए हैं, है नहीं। भाई साहब को मैंने एक एक नाम दिखाया। जब मैं कनेक्ट हो जाऊं आपसे, जब मैं आपको बोलूं कहीं से भी एक जगह से इसको आप खोलना है, पढ़ना है और बताना नहीं है किसी को, अपने मन में रखना है बस। जो भी पेज आ जाए रैंडम, कहीं से भी कोई भी एक पेज आ जाए, जब मैं बोलूं तब, ठीक है। मेरी तरफ देखिए आप, ऊपर वाले हाथ से एक जगह से खोलेंगे, पढ़ेंगे, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। किसी को मालूम है क्या आया होगा, क्या नंबर, क्या उन्होंने पढ़ा होगा? किसी को आइडिया है कुछ? मुझे भी नहीं है। और इसको मैं साइड में रख दे रहा हूं, ठीक है। भाई साहब, जो भी कुछ आपने डायरी में पढ़ा है उसको आप रिपीट कीजिए अपने मन में, ऐसे सोचिए उसको और मेरी तरफ देखिए। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये स्थान महाराष्ट्र में है, कहीं मुंबई में, सही या गलत? और रिपीट कीजिए। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये पानी के बीच में है और ये एक दरगाह है और ये हाजी अली, सही है ना? सही या गलत? इसी के साथ मेरा ये एक्ट खत्म हुआ और फिर कभी मौका मिला। और एक चीज और बता दूं आपको, बहुत सारे बाबा आजकल, ठीक है सर, बहुत सारे बाबा आप टीवी पे देख रहे होंगे जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, मन की बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ ये सारी चीजें 6-6 साल के बच्चे करते हैं हमारे घर में, और इसे हम सिखाते भी हैं। ये प्योर टेक्निक है, ना कि कोई पावर है, ना सिद्धि है, और इस ना जादू है। हाँ, ना ये जादू है। इस तरह के भ्रम में आप बिल्कुल ना पड़े। जो आदमी जिस धर्म को मानता है, जिसकी जहां आस्था है, अपने मन से वो किसी के किसी चमत्कार को देख के किसी भ्रम में ना पड़े। बहुत अच्छा पैगाम है। और आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पैगाम।